हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो गई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, 111 लिखकर देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जी क्या है। The Three of Cups, the Magician, and the Four of Wands. Oh wow, wow. अगर आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर अभी एक रिलेशनशिप को कुछ वो रिकॉग्निशन नहीं मिली है, या उस चीज को अभी कोई रिश्ते का नाम नहीं दिया गया है, या कुछ लोगों की वजह से रिश्ता खत्म हो गया था, या कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जाए। सीरियस नहीं थे तो सीरियस हो जाएं, अभी सिर्फ फ्रेंडशिप थी तो रिलेशनशिप में चले जाएं, मतलब एक लेवल आगे बढ़ जाए। एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। ये इसको क्रिएट करना चाहते हैं, ये इसको उस लेवल तक क्रिएट करना, मतलब करना चाहते हैं कि मैरिज, यूनियन, टुगेदरनेस, ठीक है। और एक नेक्स्ट लेवल वो किसी भी वे में हो सकता है। अब देखो सबके लिए अलग अलग तरीके का रिश्ता होगा ना, तो किसी भी वे में आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो इमोशनल वाइज अगर देखा जाए या करियर वाइज देखा जाए बहुत ही मैग्नेटिक हो आप। अगर इमोशनली देखा जाए तो यू आर लाइक कि आपके साथ बैठना, आपकी कंपनी इनको बहुत पसंद है। और वर्क वाइज देखा जाए तो यू आर लाइक कि मतलब आप ऐसे नहीं हो कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को धक्का मार दो, नहीं। आप ऐसी पर्सनालिटी हो जो दूसरे का हाथ पकड़ के अपने साथ आगे बढ़ाए कि चल मैंने ये सीख लिया, मुझे ये आ गया, तो तेरे को भी कुछ सिखा दूं, तू भी कुछ बन जाए अपनी लाइफ में। और ये चीज इस इंसान को आपकी तरफ वो करिश्मा, वो मैग्नेटिक पुल फील कराती है। आप इस समय पर इनकी थॉट में, इनकी फीलिंग्स में, इनके सराउंडिंग में हो, चाहे आप उनके साथ नहीं हो। बट कहते हैं ना वो एक वो बॉलीवुड में होता ना कि किसी को देख रहे हैं और हीरोइन दिख रही है, किसी को देख रहे हैं तो हीरो दिख रहा है, वो एनर्जी है यहाँ पर। सराउंडिंग में हो आप इनकी, मतलब आपके बारे में सोचा विचारा जाता है। यहाँ पर ना बड़ी ही प्यारी सी एनर्जी ये आई है कि ये फ्रेंड्स से या फिर कलीग से, देखो दो ही मुझे सिचुएशन नजर आ रही है, या तो फ्रेंड है या कलीग, बाकी कोई नहीं है। इनसे हेल्प ले रहे हैं आपकी जानकारी निकालने के लिए। आपसे हो सकता है किसी फोन पे बात भी कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, बट वो किसी फ्रेंड का फोन है, वो किसी फ्रेंड की आईडी है, बात ये कर रहे हैं। ये भी बता दूं मैं यहाँ पर आपको। ये आपके बिना कहीं ना कहीं राइट नाउ में वुंडेड हैं और पुराने दिनों को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। थ्री ऑफ कप्स के साथ वो जो एक आपका पार्टी टाइम, वो जो सेलिब्रेशन टाइम रहता था, वो जो मतलब मान लो इंडिया मैच जीत गया तो भाई आज तो पार्टी होगी, ठीक है। मान लो कोई कंपटीशन है उनमें इनका कोई कहते हैं ना भाई ये जो पार्टिसिपेंट है ये जीतना चाहिए, और वो जीत जाए तो पार्टी होती थी। छोटे छोटे मोमेंट्स पे पार्टी होती थी, छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट किया है आपने। अगर बारिश आ गई तो सेलिब्रेशन हो रहा है, मतलब
जिंदगी के बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स आपने सेलिब्रेट किए हैं और वो टाइम बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। फॉर श्योर इनको ये लगता है कि इनकी लाइफ में अगर कहीं पर भी स्ट्रेस रहा है ना, तो आपने इनको हील किया है और आप ही इन्हें हील कर सकते हो। और लोगों की वजह से ये रिश्ते में प्रॉब्लम आई है और ये इस चीज से बहुत तकलीफ में है। मैंने क्या कहा आपको कि ये इस रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं, है ना। एंड सन एक ऐसी एनर्जी है जो क्रिएटर कहलाता है, सन भी क्रिएटर कहलाता है। सन ना हो ना, अगर सन नहीं होगा तो ये जो फल सब्जियां हम खा रहे हैं ना, ये नहीं मिलेंगी खाने को। ये खाने को मिल रही है तो हम जिंदा हैं, हमें ये क्रिएट कर रहे हैं, है ना। ये एक ऐसी ऊर्जा है, ये ना हो तो जिंदगी खत्म है। जैसे हम कहते हैं ना हवा पानी ना हो, ये ना हो तो भी जिंदगी खत्म है या नहीं है बताओ। तो ये वही एनर्जी है कि दे आर लाइक कि उनको क्रिएट करना है रिश्ता, और सन कार्ड के साथ कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत सारी क्लैरिटी लानी है, ठीक है। ये रिकवरी इस रिश्ते में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये हीलिंग इस रिश्ते में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड सन कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि फॉर श्योर देखो, वो एक होता है ना कि मुझे अटेंशन मिल रही है, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, है ना। तो ये वो भी एनर्जी है कि भाई इस इंसान को ये लगता है कि आप उसको अटेंशन दो। सब दे रहे हैं, आप अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो, आप उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हो। ये सक्सेसफुल तभी होंगे जब आपके साथ यूनियन होगा, ऐसा ही नहीं लगता है। इनके लाइफ के आधे स्ट्रगल तो इसलिए क्योंकि आप नहीं हो इनके साथ। यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स है, अगर आपके और इनके बीच में सिनेरियोस ठीक होते हैं तो इनकी लाइफ में सक्सेस आ सकती है, इनकी लाइफ में लक फैक्टर जुड़ सकता है, ये इन्हें लगता है, ठीक है। द एस ऑफ कप्स, दैट यूनियनशिप, दैट टुगेदरनेस, दैट न्यू बिगनिंग, ठीक है, इमोशनली फुलफिलमेंट। आपको ऑफर हो सकता है देना चाहते हैं या तो रिलेशनशिप में टुगेदरनेस का, या फिर आपके साथ एक लाइफ में मैरिज का कह लो, या फिर मैं बोलूंगी कि स्टेबिलिटी का, आपके साथ स्टेबल होने का यहाँ पर ये एक ऑफर सोच रहे हैं। दूसरा, इस नए नए रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात सोच रहे हैं, ठीक है। कि अगर ये नए लेवल पर है, ये अभी थोड़ा लो प्रोफाइल है अगर ये रिश्ता, तो उसको पब्लिकली अनाउंस किया जाए या लोगों के सामने इसको कोई नाम दिया जाए और इसे जो है फैमिली के सामने इसके बारे में बात की जाए, ठीक है। ये यहाँ दिख रही है एनर्जी। और कार्ड से कंफर्म करते हैं, देखते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने भी ना आपके बारे में कुछ बोला है जो कि इनको अच्छा नहीं लगा है। एक एग्जांपल दूं, जैसे घर में ना 4 लोग बैठे हैं, उसमें से 5वें आपके पार्टनर हैं। 4 लोगों ने ना कुछ आपके बारे में बोल दिया और इनको ना वो बात चुभ रही है, बट ये बोल नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है। चैनल मैसेज है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, पता लग जाएगा जिनके लिए भी होगा। बट यहाँ पर ऐसी मुझे एनर्जी नजर आई, ओके। केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, मैंने ये आपको बोला था कि जो आपके साथ वो छोटे छोटे मोमेंट्स जिए हैं ना, और बोला था ना वो एक मैग्नेटिक एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो, एक करिश्मा आपका जो है इनको आपकी तरफ खींचता है। सो दैट्स अ कॉन्फर्मेशन कि आपको लेकर कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं कोई भी हो चाहे इनकी लाइफ में, आपसे केमिस्ट्री, आपसे बॉन्ड बना हुआ है इस इंसान का। आप लिख के ले लो, यहाँ पर रिकंसिलेशन की बहुत ज्यादा उम्मीद है और ये कुछ लोगों के लिए 1 महीने के अंदर अंदर हो सकता है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन में लगे रहो, अपने मतलब अपनी पावर में रहो, ओके।
रिलीज योर एक्स। जो भी अंधेरा है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पास्ट है, जो भी चीजें आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, उनको रिलीज करके एक न्यू बिगनिंग की इनके मन में एनर्जी है। ओके, चीजों को क्लियर करना, क्लियर योर एनर्जी। और क्लियर कैसी होगी एनर्जी? जब सन आ जाएगा, जब पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है कोई पास्ट का पर्सन भी इनको चीट करके गया, या कोई पास्ट का पर्सन वापस आ गया था लाइफ में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है आप लोगों के बीच में। ओके, यहाँ पर ना एक मून दिख रहा होगा आपको, हो सकता है इनका हिडन रिश्ता किसी के साथ था और उस इंसान को अब ये भूलने की कोशिश कर रहे हैं। अट्रैक्शन चाहते हैं ना, एंजॉय करना इस रिश्ते को, सेलिब्रेट करना। ठीक है, और हर मोमेंट को फुल्ली एंजॉय करना। ओके, है आपकी तरफ ना इनका बहुत जल्दी कोई मैसेज कांटेक्ट आने का है, मतलब बहुत ही जल्दी। कुछ लोगों के लिए तो विद इन 3 आवर्स आ सकता है कांटेक्ट। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए 3 डेज में भी कांटेक्ट आ सकता है। ओके, मैं आपको 3 दिन से 12 दिन की एनर्जी बता रही हूँ। यहाँ पर कांटेक्ट आ सकता है 3 घंटे से 12 घंटे के अंदर भी कांटेक्ट आ सकता है। ओके, बहुत ही जल्दी। ओके, ई वी जी बी एच के यू आर बी टी एच वी आई सी डी ई जे पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है देखिए। द क्वीन ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि बोलने लगी थी पहले ही और उसमें कार्ड दिख गया कि कहीं ना कहीं डिवोर्स केस वगैरह कट ऑफ करना, जैसे मैंने कहा कि अपने एक्स को या किसी पुराने पार्टनर को जिसके साथ कोई हिडन रिश्ता हो, उसको बुलाने की कोशिश, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, किसी ने मैसेज किया था कि दी थोड़ा सा थर्ड पर्सन वाले सिनेरियो को भी एक्सप्लेन कर दो, इसलिए मैंने आज आपके करंट फीलिंग्स वाली रीडिंग थोड़ी कम करी है। ठीक है, मुझे अब इन तीनों कार्ड्स को एक्सप्लेन करना है। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा गिवन कर चुके हैं, बहुत प्यार दे चुके हैं, बट अब बहुत उस एनर्जी में जहाँ कोल्ड वाइब दे रहे हैं सामने वाले को। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड। हाँ, इनका एक रिश्ता ऐसा रहा है जहाँ पर ये बहुत कंपेटेबल एक दूसरे के लिए रहे हैं, जहाँ पर इनको लगा है कि यही इंसान है जो है मेरे लिए। आपके बात नहीं हो रही है, थर्ड पर्सन के लिए इनका बड़ा वो था कि अरे यही है मेरा सोलमेट, यही ट्विन फ्लेम है। बट अब इस ये नहीं था ऐसा कुछ भी। यहाँ पर ये एक आप कह सकते हो समय की नीड थी, उस टाइम पर वो नीड थी, इनको लगा कि यही यही है जो है मेरे लिए। बट वहाँ के जो भी रिश्ते नाते खत्म होने थे उसका टाइम आ गया है। ठीक है, और फॉर श्योर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए किसी और की एंट्री हुई है। ठीक है, या तो आपकी एंट्री इनकी लाइफ में, या थर्ड पर्सन की लाइफ में किसी और की एंट्री हुई है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एंडिंग्स आ रही हैं। और कोई ना कोई, मुझे लग रहा है डॉक्यूमेंट वगैरह भी साइन हो रहा है। द टावर कार्ड के साथ कोई अपने आप को बहुत, देखो किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, जिस किसी ने बहुत नर्चर किया, बहुत प्यार दिया, और किसी ने बहुत कुछ सहा, अपने ही अंदर रखा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट अब कोई कहते हैं ना फट गया, ज्वालामुखी फट गया, और अपनी बात बोल दो और अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके एक इंसान को बता दो कि तूने ये किया, तूने वो किया। एक वो एनर्जी में मुझे नजर आ रही है। एंड इन दोनों का रिश्ता मुझे तहस नहस होता हुआ नजर आ रहा है। पर श्योर ऐसा लग रहा है कि चीजें अब इन लोगों के बीच में बहुत वर्स्ट हो गई हैं, बहुत वर्स्ट। कहा था ना कि कुछ छुपा रखा था अपने ही मन में, जिसको बोलना बहुत जरूरी था, एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी था। 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स क्या हो गया, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्या हो गया, 10 ऑफ सॉर्ड्स बन गया ना। मतलब घुटता ही चला जा रहा था कोई इंसान जिसने अपनी बात नहीं कही, बट अब कह दी। ठीक है, यहाँ पर फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली न्यू बिगनिंग चाह रही है, और बहुत ही मतलब सीरियस एनर्जी के साथ न्यू बिगनिंग चाह रही है। 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल। फैमिली किसी डिसीजन को बनाने में लगी हुई है। यहाँ पर कोई ना कोई डिसीजन जरूर बन रहा है, और ये विद इन 2 वीक्स हो सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये
ऐसी भी हो सकती है एनर्जी की, मतलब जहां पर ना अगले 2 दिनों में कोई डिसीजन बन जाए, ठीक है। जैसे होता है ना कि बहुत नजदीक हो जैसे टाइम, है ना, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर मून मून जो दिख रहा है ना, ये बड़ा फ्लक्चुएट करवाता है, बार बार डिसीजन बनता है, जैसे वो चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग और बहुत सीरियस है, पर बार बार चीजें ठीक होती हैं, फिर किसी ना किसी की ना, कोई है, कोई घर में कोई छोटा है जो इस बात को ना फिर घुमा देता है, कुछ और ही कर देता है, मतलब बिगड़ती, मतलब बनती बनती बात को बिगाड़ देता है, ठीक है। यहाँ पर एक कार्ड और लूंगी मैं, है, वो बात आ गई कि कोई बनती बात को बिगाड़ देता है और कोई छोटा एज में, ठीक है। मुझे यही था कि मैं ये इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, मुझे देख लेना चाहिए कार्ड। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको कहा जा रहा है कि बहुत, देखो मैंने अभी बोला है ना, बहुत जल्दी चीजें ठीक होने वाली हैं। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अपने आप को ना उस पॉजिटिविटी में रखो, अपने आप को पावर में रखो, ये बात मैंने पहले ही बोली थी, फिर से बोल रही हूँ, अपने आप को पावर में रखो, ठीक है। और जितना हो सके कोशिश करो कि अपने आप को और अपने आसपास वालों को भी ये बोल दो कि कोई भी इस रिश्ते के बारे में नेगेटिव ना बोले, ठीक है। कोई बात भी करे ना, अरे क्या हो गया, अच्छा ऐसे, नेगेटिव ना तो सुनना है ना बोलने देना है किसी को, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल ठीक है, बाय, ओम साई राम।